हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सफ़र विद रुचि में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 4.0 के लिए हम एक रिवीजन सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म कर लिया है और हम अभी पॉलिटी और करंट अफेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं करंट अफेयर करती हूँ, क्योंकि दिमाग फ्रेश रहता है तो करंट अफेयर जल्दी जल्दी याद होता है। करंट अफेयर याद करने वाली चीज़ होती है। तो मैं करंट अफेयर का थोड़ा बहुत नोट्स बनाती हूँ, सब कुछ नहीं लिखती हूँ, लेकिन जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ सर बताते हैं। तो आजकल सर ना कुछ कुछ ट्रिक्स बताते हैं याद करने के लिए, और कुछ सर रिवीजन भी करा देते हैं, तो वो मैं करती हूँ। और कल जो मैंने पॉलिटी की जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट बताए थे, वो तो ज़रूर से आप याद कर लेना। तो ये मैं हर रोज़ याद करने वाली हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल है। अगर ये आर्टिकल आप याद कर लोगे ना, मेरा मान लो पॉलिटी में आपके नंबर इंक्रीज़ नहीं हुए तो मेरी बात मान लेना आप लोग। मतलब क्या बोलूँ, ये मेरे खुद के फ़ायदे हैं। मैं 1.0 में और 2 पॉइंट का तो मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था। 3.0 का भी आप प्रीवियस ईयर देख लेना, आर्टिकल से क्वेश्चन आए ही आए हैं। और इन आर्टिकल्स को अगर आप देख लोगे, पढ़ लोगे, तो आपको ज़रूर आएंगे। और बुक के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, ये देख लो, यही 2 बुक है जो मैं फॉलो करती हूँ। एनसीईआरटी का सार संग्रह और बीपीएससी का ये वाला बुक। तो ये दोनों बुक मैं फॉलो करती हूँ, और आप भी देख लो ये सारे बुक। अगर आप फॉलो करोगे तो आपके नंबर इंक्रीमेंट ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। और मैं जब इन बुक को फॉलो करने से पहले मैं जो भी बात आपको हमेशा से बताते आ रही हूँ, आज भी बताऊँगी कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप वन लाइनर बुक नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि आप रट के किसी भी चीज़ को याद नहीं कर सकते हो। वन लाइनर बुक आपको तभी समझ में आएगा जब आप बुक पहले से कॉन्सेप्ट वाली पढ़ लोगे, जब तक आप एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट समझ लोगे। क्योंकि हमारी जो एग्ज़ाम्स है उसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, और ये भी एनसीईआरटी का ही वन लाइनर हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन एनसीईआरटी का वन लाइनर आपको तभी समझ में आएगा ना, जब आप कहानी समझोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे किसी भी चीज़ का। तो आप उसके लिए अब मैं भी बताती हूँ, मैं खान सर का बेस्ट है। मुझे नहीं लगता मेरा बेस जितना नीचे है, उससे नीचे किसी का बेस होगा भी। मैं भी बिहार बोर्ड से पढ़ी हूँ, मेरा बेस सबसे नीचे था। और बेस नीचे जिसका भी है, वो सबसे पहले खान सर का वीडियो देखिए। वो इतने अच्छे से समझाते हैं कि एनसीईआरटी के जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने से पहले, बुक समझने से पहले खान सर के टॉपिक वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज भी आप सारे वीडियोस देख लोगे वहाँ पे। उसके बाद वन लाइनर बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो ये बुक फॉलो करने से पहले आप बुक पढ़ लो एनसीईआरटी का, या फिर खान सर, या फिर आपको जो भी सर आपको अच्छे लगते हो, आप जिन भी सर को फॉलो करते हो, उन सर के सारे वीडियोस देख लो, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लो। उसके बाद आप वन लाइनर बुक लो, और वन लाइनर बुक के साथ साथ ये प्रैक्टिस सेट बुक जो मैंने बताया है, जैसे जैसे आप वन लाइनर बुक के टॉपिक्स ख़त्म कर रहे हो, वैसे वैसे टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज अगर आप वो प्रैक्टिस सेट मारोगे, एकदम सिमिलर मिलते जाता है। आप एक बार वो करके देखो, मैं बता रही हूँ, आपको बहुत फ़ायदेमंद पहुँचेगा, फ़ायदा मिलेगा। मैंने ये किया है और मेरे नंबर इंक्रीज़ होते हैं जब मैं प्रैक्टिस सेट मारती हूँ, और भी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और प्रैक्टिस सेट मैं आगे भी बताऊँगी कि मैंने क्या फ़ॉलो किया। मैं तो ऑफ़लाइन ही करती थी। ऑफ़लाइन टेस्ट बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कहीं पे रह रहे हो तो ऑनलाइन टेस्ट ख़रीद लो कहीं से, बहुत सारे अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। नहीं तो मैं एक वीडियो बना दूँगी उसके लिए प्रॉपर, जब आपको 4.0 का प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाएगा तब। अभी तो फ़िलहाल मैं पढ़ाई की बात करती हूँ। और आज फिर मैं पहले तो मॉडर्न हिस्ट्री का हर रोज़ मैं 2 पेज रिवीजन करती हूँ वन लाइनर से। अगर आज तो 2 पेज कर लिया तो कल आगे का 2 पेज करती हूँ। तो पहले मॉडर्न हिस्ट्री का हर रोज़ रिवाइज़ करती हूँ, पॉलिटी का आर्टिकल हर रोज़ रिवाइज़ करती हूँ, करेंट अफेयर हर रोज़ पढ़ती हूँ। ये जो रेगुलर वाली चीज़ है ना, आप हर रोज़ कीजिए। उसके बाद मैं जाके जो हमारा आगे पढ़ने की चीज़ होती है वो मैं पढ़ती हूँ। तो आगे पॉलिटी की बात करते हैं। तो पॉलिटी में हम क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो पॉलिटी में आज मैंने उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा था। तो उपराष्ट्रपति पहले हमने राष्ट्रपति ख़त्म कर लिया है। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो तो हम लोग जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो उस बारे में चलिए आज हम कुछ बातें करते हैं।
तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भी कौन सम्मिलित होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया जाता है वो संसद के किस सदन में पेश किया जाता है, ये इसका उत्तर कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एक डिफरेंस बताती हूँ, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में हम कल बात करेंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और आगे मैं जो बुक प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करती हूँ उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ कि ये बुक बहुत ही अच्छी है। इस बुक में आप देख सकते हो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आपको एक बॉक्स मिल जाते हैं जिसमें अगर आपको डाउट है तो उसमें उसका सॉल्यूशन भी है। तो ये बुक प्रैक्टिस के लिए ज़रूर ले लीजिएगा।